लास्ट टाइम हमने टाइप ऑफ मैट्रिक्स डिसाइड किया पढ़े थे, लाइक कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके अलग अलग डेफिनेशन थी। कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक ही रो हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डायगोनल के अलावा सारे एलिमेंट जीरो हो। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, जहाँ पे डायगोनल के एलिमेंट वन वन होना चाहिए, बाकी के एलिमेंट जीरो होना चाहिए। राइट। चलो, आज अपन स्टार्ट करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है? तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कब हम डिफाइन कर सकते हैं कोई भी मैट्रिक्स के लिए? तो उसके जो ऑर्डर है वो सेम होने चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर सेम होना चाहिए तब जाके वी कैन से अंदर कंडीशन इज each element of A is equal to the corresponding element of B, then Aij is equal to Bij for all Aij। चलो, मान लो अगर इसमें नहीं पढ़ना हो, हमें सिर्फ इतना पता हो, सिर्फ ये कंडीशन भी कंसीडर करेंगे कि उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है? तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान देना। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो वो इक्वल कब होंगे? जब उसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम हुआ। ठीक है, जैसे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम हो गया, जैसे ये एलिमेंट और ये एलिमेंट सेम हो गया, मतलब ये अल्टीमेटली जो बता रहा था ना, ये क्या बता रहा था? पोजीशन बता रहा था कि पोजीशन भी सेम होनी चाहिए। पोजीशन को हम इक्वल कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसकी पोजीशन कौन सी है? रो वन है, सी वन है। ठीक है, सिमिलरली ये रो वन और सी वन में ही होना चाहिए, तभी हम x इक्वल टू 1.5 लिख सकते हैं। जैसे ये जो है, ये कौन से यहाँ पे R2 और C2 पर है। सिमिलरली ये R2 और C2 पर है, तो वही एलिमेंट हम इक्वल कर सकते हैं। मतलब दो मैट्रिक्स के अंदर इक्वालिटी कब एग्जिस्ट करेगी? तो उसका ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होने के बाद भी वो जो पोजीशन वाइज एलिमेंट है वो इक्वल होने चाहिए, तब हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे x इक्वल टू -1.5, y इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू √6, b इज इक्वल टू 3 एंड c इज इक्वल टू 2, जो यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे इसका ऑर्डर क्या है, जिसमें 3 रोज है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3/2। सिमिलरली इसका ऑर्डर क्या होगा? तो इसके अंदर 3 रो है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी हो गया 3/2, और इसका ऑर्डर भी हो गया 3/2। ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम हो देन वी कैन कंपेयर द एलिमेंट ऑफ ऑल मैट्रिसेस। राइट, दिस इज द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी डी। ओके, फॉर द गिवन कंडीशन। अभी यहाँ पे हमें इक्वालिटी दिया हुआ है। इक्वालिटी दिया है मतलब क्या? ये इक्वल मैट्रिक्स है। अगर इक्वल मैट्रिक्स है, ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4, 5 माइनस डी इज इक्वल टू 11, a माइनस 2b इज इक्वल टू -3 एंड 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। चलो सॉल्व करते हैं। तो एक इक्वेशन हमें मिली 2a प्लस बी विच इज इक्वल टू 4। सेकंड इक्वेशन हमें मिली a minus 2b is equal to -3. Okay. Third equation is 5c minus d, which is equal to 11. And the next one is 4c plus 3d, which is equal to 24. Okay. तो इसको कंपेयर करके मैंने ये लिखा, तो 2a प्लस बी इज इक्वल टू 4। फिर इसको कंपेयर करके मैंने ये लिखा हुआ है, दैट इज a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। फिर इस एलिमेंट को कंपेयर करके मैंने ये लिखा है, दैट इज 5c माइनस d इज इक्वल टू 11 और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 4 वेरिएबल है, ए बी सी और डी, और टोटल 4 इक्वेशन है। ओके, चलो अभी इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं a इज इक्वल टू ये -2b को यहाँ पे लेके जाऊं, तो मुझे क्या मिलेगा? 2b-3, और 2b a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा? 2 टाइम्स a इज व्हाट? 2b-3 plus b is equal to 4. So we get 2 2s are 4b minus 2 3s are 6
प्लस 2b, सॉरी यहाँ पे 2b नहीं आएगा, ओनली b आएगा। 2 2s are 4b minus 2 2s are 4b and 2 3s are 6 plus b is equal to 4. So 4b plus b which is equal to 5b, और ये जो नेगेटिव 6 है वो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 प्लस 6। तो b is equal 5b is equal to 10, so we can say that b is equal to 2. अब ये b की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या, a मिलेगा। a की वैल्यू क्या होगी, a इज इक्वल टू 2 टाइम, ये b की जगह पे मैं 2 पुट कर रहा हूं, 2 माइनस 3, सो a इज इक्वल टू 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू 1। तो हमें b मिल गया, a मिल गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कॉपी पेस्ट पेस्ट, ओके। चलो, हमें a और b तो मिल चुका है, ये आपका a है, ये आपका b है। अब मैं हमें c और d फाइंड करना है। नाउ इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो ये जो माइनस डी है ये यहाँ पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और ये जो 11 है ये यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मुझे मिलेगा क्या, d इज इक्वल टू 5c-11, और ये जो d की वैल्यू है मैं पुट करूंगा यहाँ पर। सो व्हाट वी गेट 4c प्लस 3 टाइम d इज 5c-11 which is equal to 24. So we get 4c plus 3 5s are 15c minus 11 3s are 33 which is equal to 24. Now this will be 15 plus 4 19c. This will be 24 plus 33. So 19c which is equal to 57. So c will be 57 upon 19, and 19 3s are 57. So we get c is equal to 3. Now substitute the value of c in this equation, or you can consider this equation. So d is equal to 5c minus 11. d is equal to 5c minus 11. हम c की जगह पे 3 वैल्यू पुट करेंगे। सो व्हाट वी गेट, d is equal to 5 times 3 minus 11. So d is equal to 15 minus 11. So d is equal to 4. तो हमें चारों वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, d की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, और a की वैल्यू मिल गई, राइट। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस मींस लाइक एडिशन सब्ट्रैक्शन एंड ऑल। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स पहला टॉपिक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स की सबसे पहली कंडीशन ये है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए।